हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है साइन एकेडमी में। तो दोस्तों आज सबसे लास्ट कौशल है जिसका नाम है श्यामपट्ट लेखन कौशल। यहाँ पे भी हम सबसे पहले यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं पर्यवेक्षक का नाम, कौशल का नाम। तो यहाँ पे हमने लिख लिया पर्यवेक्षक का नाम, कौशल का नाम है श्यामपट्ट लेखन कौशल। और यहाँ पे हमने कॉलम बना लिया दिनांक, विषय, कक्षा, वर्ग, कालांश और अवधि। इसकी भी अवधि 6 मिनट की ही होती है। उसके अलावा है प्रकरण। प्रकरण है यहाँ पे हमारा रज़िया सुल्तान। प्रकरण बताने की ज़रूरत नहीं है अब कि प्रकरण कैसे निकलता है, कब आता है और कब इसको लिखते हैं। फिर है कौशल के घटक। तो कौशल के घटक समझने से पहले समझना ज़रूरी है कि श्यामपट्ट लेखन क्या है, श्यामपट्ट लेखन कौशल क्या है। श्यामपट्ट लेखन से मतलब इतना है कि जब भी हम श्यामपट्ट पर खड़े होते हैं तो हमें खड़ा कैसे होना है, हम श्यामपट्ट का प्रयोग कैसे करते हैं, अगर श्यामपट्ट पर हम कुछ लिख रहे हैं तब बालकों से हम इंटरेक्शन अपना कैसे रखें, छात्र-छात्राओं से। तो अगर हम श्यामपट्ट पर कुछ लिखते हैं तो हम कभी भी पूरा पीठ मोड़ के नहीं खड़े हो जाते, हम हमेशा 45 डिग्री पे रहते हैं कि हम छात्रों को भी देख सकें और श्यामपट्ट पर लिख भी सकें। कितने डिग्री पे रहेंगे, हम हमेशा 45 डिग्री का एंगल बना के यहाँ पे रहते हैं, क्योंकि अगर हम छात्रों को पीठ दिखा के श्यामपट्ट पर लिखने लगे तो छात्र पीछे शोर करने लगेंगे। तो इसका भी ध्यान रखना है, इसके लिए हमें 45 डिग्री एंगल पे श्यामपट्ट पर खड़ा होना होता है। और अगर हम श्यामपट्ट पे खड़े भी हैं तो ऐसा नहीं है कि अगर हम कुछ पढ़ा रहे हैं और वहाँ पे हम लिख के श्यामपट्ट के ही आगे खड़े हो गए तो छात्र आपसे बार-बार कहेगा कि आप सर वहाँ से हटिए, सर वहाँ से हट जाइए, सर आप वहाँ से हटिए, हमको दिखाई नहीं दे रहा है। तो इससे बढ़िया है कि आप लिखिए और श्यामपट्ट पर जहाँ आपने लिखा हुआ है उस जगह को आप छोड़ दीजिए। तो ये सारी चीज़ें श्यामपट्ट लेखन कौशल से आती हैं। अब ये है कि श्यामपट्ट लेखन हम कैसे करें? क्या उसकी विशेषताएँ हैं, क्या घटक हैं? तो यहाँ पे आइए चलते हैं, हम समझते हैं। सबसे पहला ही है लिखावट की सुस्पष्टता। लिखावट की सुस्पष्टता से क्या मतलब है कि जो भी हम लिखें श्यामपट्ट पर वो साफ़ और स्वच्छ होना चाहिए। ये नहीं कि हम कुछ भी वहाँ पे लिख के चले आए कि आधा तो बालक छात्र-छात्राओं को समझ में ही नहीं आया कि आपने लिखा क्या है। तो लिखावट की सुस्पष्टता होनी ज़रूरी है। दूसरा है लिखावट की पंक्तिबद्धता एवं क्रमबद्धता। पंक्तिबद्धता से मतलब है कि आप ये नहीं कि नीचे से शुरू किए और ऊपर लेके चले गए और ऊपर से शुरू किए तो नीचे लेके चले आए। नहीं, अगर आप एक सीधी दिशा में लिख रहे हैं तो ऐसे ही आप लिखें, नहीं कि ऐसे लिख दें और ऐसे लिख दें। नहीं, आपको हमेशा एक सीधी लाइन में लिखना है। ये है पंक्तिबद्धता। क्रमबद्धता क्या है? अगर हम जो पढ़ा रहे हैं तो बाद का पढ़ाया हुआ पहले नहीं लिखेंगे और पहले का पढ़ाया हुआ बाद में नहीं लिखेंगे। जो उस समय पढ़ाए हैं उसी को पॉइंट वाइज़ 1, 2, 3 ऐसे पहले नंबर पे जो आएगा उसको पहले, दूसरे नंबर पे आएगा फिर दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे ऐसे हम लिखते चले जाएँगे। ये है लिखावट की क्रमबद्धता। अब है तीसरा चीज़ श्यामपट्ट की स्वच्छता। हम श्यामपट्ट पर जाने से पहले श्यामपट्ट को अच्छी तरह से साफ़ कर लेते हैं। साफ़ करना क्यों ज़रूरी है? श्यामपट्ट की स्वच्छता क्यों ज़रूरी है? अगर साफ़ नहीं रहेगा, कुछ हो सकता है कुछ पहले के अक्षर छूट जाएँ, तो उससे छात्र-छात्राओं को कन्फ्यूजन हो सकता है। इसके लिए श्यामपट्ट की स्वच्छता ज़रूरी है। तो क्लास में पहुँचने के बाद आपको ज़रूरी है कि आप श्यामपट्ट को अच्छे से साफ-सुथरा कर लें। अब है चौथा श्यामपट्ट कार्य का औचित्य। कह रहा है कि अगर हम श्यामपट्ट कार्य कर रहे हैं तो उसका कुछ औचित्य भी होना चाहिए। ये नहीं कि अगर हम श्यामपट्ट कार्य कर दिए और उसका कोई मीनिंग ही ना निकले। तो श्यामपट्ट कार्य का औचित्य होना चाहिए। पाँचवाँ है श्यामपट्ट का छात्रों द्वारा प्रयोग। श्यामपट्ट का छात्रों द्वारा प्रयोग से मतलब बस इतना है कि अगर वो उत्तर सही दे रहा है तो हम कुछ कह देते हैं कि आइए आप बना के दिखाइए श्यामपट्ट पर, आइए आप ये करके दिखाइए। तो ये है श्यामपट्ट का छात्रों द्वारा प्रयोग। अब आते हैं यहाँ पे पाठ प्रस्तुतिकरण में। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ज़रूरी है और क्वेश्चन से ही हम शुरू करते हैं। चलिए यहाँ नीचे से समझ लेते हैं पाठ प्रस्तुतिकरण। यहाँ पे हमारा टॉपिक था रज़िया सुल्तान और रज़िया सुल्तान का यहाँ पे हमने स्पष्टीकरण लिखा और छात्र कथन या क्रिया में हम लिखते हैं छात्र कथन को ध्यानपूर्वक सुनते हैं या सुनेंगे। श्यामपट्ट कार्य में यहीं से हम लिखते हैं, जैसे गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु, तो यहाँ पे हमने लिख दिया कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद शासक कौन बना? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी बनाया रज़िया सुल्तान को और उसको गद्दी मिली 1236 ईस्वी में। 1236 ईस्वी में फिर उसका शासन कितना रहा?
फिर उसको उसके खिलाफ षड्यंत्र कब रचा गया। फिर अब वहाँ पे हम बोधात्मक प्रश्न पूछते हैं और जो भी उत्तर मिलता जाता है उसको हम सैमपट कार्य में मेंशन करते चले जाते हैं। यहाँ पे कुछ प्रश्न हैं, 3-4-5 प्रश्न हैं और उसके उत्तर दिए गए हैं और उस सारे उत्तरों को सैमपट कार्य में लिखा गया है। तो ये आपका सैमपट लेखन कौशल है। और यहाँ पे हम निरीक्षण तालिका बनाते हैं जहाँ पे सारे कौशलों को यहाँ पे लिखा जाता है, जैसे लिखावट की सुस्पष्टता पाई गई, पंक्तिबद्धता एवं क्रमबद्धता पाई गई, सैमपट की स्वच्छता पाई गई, सैमपट कार्य का औचित्य पाया गया, सैमपट का छात्र द्वारा प्रयोग, और यहाँ पे सुझाव आलोचना हस्ताक्षर पर्यवेक्षक। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और उसके अलावा आपको इसके आगे भी इतिहास और नागरिक शास्त्र से रिलेटेड एक-एक प्रकरण पे आपको पाठ्य योजनाएँ मिलती रहेंगी। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन आइकन को दबा के रखिए।